हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग चैनल कुक विद नेहा में। आज की थाली ना एक ऐसी थाली है जिसमें मसालों की महक है और ताज़ी सब्जियों का कमाल है। आज की थाली में ना आपको मसालों की खुशबू भी आएगी, ताज़ी सब्जियों का स्वाद भी आएगा और इसे खाकर ना आपका मन कहेगा कि थोड़ा और खा ही ले। तो आइए चलिए बनाते हैं आज की थाली। आज की थाली में सबसे पहले मैं बना रही हूँ स्टफ्ड बैगन की सब्जी। जो छोटे छोटे बैगन आते हैं ना, उसे मैंने ले लिया है और उसे मैंने बीच से चीरा लगा दिया है। और आप अच्छे से देख लीजिएगा कि बैगन में कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं है। और इसे ना पानी में डाल के रखना है, वरना क्या होता है ना, बैगन बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। देखिए मैंने सारे बैगन काट दिए हैं। इस बार ना लकीली मेरे कोई भी बैगन में कीड़े नहीं निकले थे, बहुत ही फ्रेश बैगन था। तो मैं इसे पानी में डाल के रख रही हूँ। और अब मैं ले रही हूँ एक बड़ा साइज़ का प्याज और जिसे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे हम। मैं यहाँ ग्रेटर से चॉप कर रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी बारीक बारीक कट कर सकते हैं। अब मैंने लिया है 4-5 लहसुन की कलियाँ और उसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटा टुकड़ा अदरक का। इसे छील के डालिएगा और इसे हमें क्या करना है ना, अच्छे से कूट लेना है। आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पर ऐसा डालेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और टमाटर को भी ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। यहाँ पे टमाटर ना आप चाहे तो एक बड़ा साइज़ का ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 छोटा मीडियम साइज़ लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच के करीब फली को ड्राई रोस्ट कर लिया है अच्छे से। इस सब्जी में ना फली का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसे ड्राई रोस्ट करके अलग रख रही हूँ। अब मैंने उसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है और जो भाटा हमने रखा था ना काट के, वो इसमें डाल देंगे और इसे ना मीडियम टू लो फ्लेम में अच्छे से हम सेक लेंगे। इसे हमें लगभग 60 to 70% फ्राई करना है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि क्या है ना, भाटे में अंदर तक के नमक अच्छे से चला जाए और ये जल्दी से गल भी जाता है। देखिए हमारा लगभग 60 to 70% तक के भाटा हमारा फ्राई हो गया है। इसे हम अब अलग से निकाल के रख लेंगे। हमें इसे ओवर कुक यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि बाद में ये मसालों में भी पकेगा। अब उसी तेल में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच सरसों और 2 तेज पत्ता डाला है मैंने और आधा चम्मच के करीब मैंने हींग डाला है। और जो बारीक कटा हुआ प्याज रखा था ना, वो डाल देंगे और इसे हम अच्छे से लाइट ब्राउन होते तक के इसे हमें यहाँ पे भुनना है। इसमें अब मैं डाल रही हूँ जो हमने लहसुन और अदरक का जो कूट के रखा था ना पेस्ट, वो डाल रही हूँ मैं। और इसे हम अच्छे से अब लाइट ब्राउन होते तक के ना यहाँ पे हम अच्छे से भुनेंगे। देखिए आपको यहाँ पे ना प्याज को जलाना नहीं है। जब प्याज हमारा भुन जाएगा तो मैं उसमें बारीक कटे हुए जो टमाटर हैं हमारे, वो डाल रही हूँ। टमाटर डालने के बाद ना आप अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा और टमाटर को ना अच्छे से हमें यहाँ पे गलाते हुए तक के पकाना है। यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। नमक डालने से क्या होता है ना, टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे मिर्च पाउडर डाला है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे धीमी आंच पे हमें पकाना है। आप यहाँ पे फ्लेम को लो रख के पकाइएगा, वरना मसाले जल जाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है हमारी सब्जी में। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, टमाटर भी ना बहुत अच्छे से लगभग पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने फली जो भूंज के रखा था ना, उसे मैंने क्या किया था, मिक्सी में पीस लिया है। बस वही फली का जो मिक्सचर है ना, इसमें हम डाल देंगे। आप अगर आपको फली पसंद नहीं है ना, तो आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बिना भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस सब्जी में। देखिए हमारे मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ ना, लगभग 2 कप के जितना गर्म पानी डाल रही हूँ। यहाँ पे ना गर्म पानी डालने से क्या होगा, कुकिंग प्रोसेस रुकेगा नहीं और सब्जी में फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और झटपट से ना ये बॉईल भी हो जाती है। तो देखिए हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें 1 बॉयल आते तक का इसका वेट करना है। जैसे इसमें 1 बॉयल आ जाएगा ना, हमने जो भाटा फ्राई करके निकाला था ना अपना बैगन, वो हम इसमें डाल देंगे। और अब इसे हम क्या करेंगे ना, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले के साथ हमारा भाटा अच्छे से बैगन जो है वो मिक्स हो जाए। और इसे लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। इसे हमें ना लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है और बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा, वरना क्या होगा ना, नीचे ये चिपक सकता है। और इसे लगभग पूरा पकने में आपको लगेगा 5 से 6 मिनट। तब तक कि आइए दूसरी सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आलू मेथी बना रही हूँ। तो मैंने मेथी के पत्ते तोड़ के रख लिए हैं, धो के अच्छे से। ये लगभग 1 मुट्ठी के जितना मेथी के पत्ते हैं और मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 बड़े साइज़ के आलू, जिसे मैंने छील लिया है। आलू को क्या करेंगे, हम बड़े बड़े क्यूब्स में काट लेंगे। ये ना नए आलू हैं, तो नए आलू ना बनाने में बहुत ही अच्छे टेस्ट आते हैं।
तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। देखिए आलू को बड़े बड़े क्यूब्स में काट के मैंने पानी में डाल के रख लिया है। इधर देखिए हमारा बैगन का सब्जी एकदम रेडी है। देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। यकीन मानिए इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है। आप ज़रूर से एक बार ना बैगन को ऐसे बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ना ये जो सब्जी है वो कैसी लगी। देखिए बैगन भी प्रॉपर तरीके से हमारा पक चुका है। ऊपर से हरा धनिया डालिए, हमारी सब्जी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में ना मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। उसमें मैं सरसों डाल रही हूँ और लहसुन और एक सूखी लाल मिर्च और जो आलू हमने काट के रखा था ना वो डाल रही हूँ मैं। यहाँ पे क्या करेंगे ना, आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आलू को ना हमें अच्छे से पकाना है। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आलू को ना ढक के मत पकाइएगा, वरना आलू ना पूरे गल जाएंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच जितना हल्दी डाला है मैंने, हल्दी का पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। इसे आप लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाइएगा ताकि आलू जो है ना वो अच्छे से पके। यहाँ पे देखिए आलू थोड़े पक जाएंगे ना तो हम क्या करेंगे, 1 चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर डाला है और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और धनिया का जो पाउडर है ना वो आलू जब पक जाए उसके बाद डालिएगा। अगर आप पहले डाल देंगे ना तो क्या होगा, आपका मिर्च और धनिया पाउडर जो है ना वो जल जाएगा, तो टेस्ट ना अच्छा नहीं आएगा। देखिए आलू भी लगभग पक चुका है। इसे 2 से 3 मिनट तक के हम थोड़ा और पका लेंगे। आइए हम अपना आटा रेडी कर लेते हैं। मैंने 1 कप पानी डाला है और उसमें 1 कप मैं बाजरे का आटा डाल रही हूँ। आज मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ। मैंने पानी में ना नमक भी डाला था थोड़ा सा, और इसे ना लगभग 30 सेकंड के लिए ढक के हम पकाएंगे। उसके बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बाजरे की रोटी ना बहुत ही अच्छी रहती है हेल्थ के लिए। ये ग्लूटेन फ्री रहती है तो वेट लॉस में भी बहुत ही हेल्पफुल रहती है। तो आप एक बार से ना ऐसे बाजरे की रोटी बना के देखिएगा, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी रोटी बन के रेडी होती है। इसे ना अच्छे से मिक्स करके हम सेट होने के लिए रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। देखिए इधर आलू गल गया था हमारा अच्छे से। उसमें अब हम क्या कर रहे हैं, हमने जो मेथी के पत्ते जो तोड़ के रखे थे ना धो के, वो इसमें मैं डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो मेथी के पत्ते हैं ना, जैसे ही डालेंगे ना आप मिक्स करते जाएंगे ना वो एकदम ही थोड़े से हो जाते हैं पिचक के। तो यहाँ पे देखिए हमें इसे अच्छे से धीमी धीमी आंच पे पकाना है और इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है हमें। देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, बहुत ही अच्छी लगती है। आइए अब इधर हम बनाते हैं अपना दही तड़का। मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। उसमें मैंने क्या किया है, मेथी, सरसों और जीरा का फोरन डाला है और कुछ यहाँ पे लहसुन की कलियाँ डाली है और एक सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने कड़ी पत्ता डाला है, मीठा लीम, और 1/4 चम्मच जितना मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। इसे हम अच्छे से क्या करेंगे ना, पका लेंगे। जब ये अच्छे से हमारा लहसुन पक जाएगा तो मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था मैंने, उसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है और वही प्याज इसमें हम डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे ताकि प्याज अच्छे से गल जाए, और थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और धीमी धीमी आंच पे पकाइएगा प्याज को हमें, क्योंकि यहाँ पे जलाना नहीं है। और बस हम इसमें अब डालेंगे हरा धनिया। और देखिए प्याज अच्छे से भुन गया है, हम इसे ना ठंडा होने के लिए अब रख देंगे। तब तक कि हम अपना आटा सेट कर लेते हैं। देखिए आटा जो है हमारा वो एकदम सेट हो गया था। अब इसे हम क्या करेंगे ना, हाथों से अच्छे से मसल के ना हमें इसे चिकना करना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बस वैसे ही। ये बहुत ही ईजिली से मिक्स हो जाता है आटा, क्योंकि बहुत अच्छे से पक चुका था ये। तो बहुत ही सॉफ्ट आटा आपको यहाँ पे नहीं गूंथना है, एक मीडियम आटा आपको लगाना है, क्योंकि सॉफ्ट आटा लगा देंगे ना गीला तो रोटी बेलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। देखिए इधर जो हमारा जो मिक्सचर था ना वो भी ठंडा हो गया है प्याज वाला। इसमें मैंने क्या किया है, सिंपल मैंने 1 कप के करीब दही लिया है, उसे मिक्सी में फेंट लिया था और वही दही को मैं इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमें फ्लेम को ऑफ रखना है, अभी फ्लेम ऑन नहीं करना है। जैसे ही आप एक बार दही को मिक्स कर लेंगे ना अच्छे से, तब फ्लेम ऑन करिएगा, वरना क्या होगा ना, अगर आप फ्लेम को ऑन करके दही डालेंगे ना तो आपका दही जो है यहाँ पे फट जाएगा। देखिए बस 1 बॉयल होते तक इसे पकाना है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये दही फ्राई। आइए चलिए अब हम अपनी रोटी बना लेते हैं। आप छोटा सा डो लेंगे और नॉर्मल जैसे हम रोटी बेलते हैं ना वैसे ही रोटी बेलना है। आप चाहे तो इसे पतला मोटा जैसा आपकी मर्जी हो वैसा इसे बेल सकते हैं। देखिए जैसी रोटी बनती है मैंने एग्जैक्ट उसी थिकनेस में रोटी बनाई है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं किया है। और जब तवा थोड़ा सा गर्म हो, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में तवे को मत रखिएगा वरना रोटी आपकी चिपक जाएगी। अब इसे आप अलटते पलटते सेकेंगे ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे रोटी अपने आप फूलेगी। ये बहुत ही फूली और बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनके ना रेडी हो जाती है। आप इसे तवे में थोड़ा सा सेक लीजिएगा।
आप चाहें तो पूरा तवे में सेक सकते हैं इसे घी लगा के, या नॉर्मल जैसे रोटी हम यहाँ पे गैस में सेकते हैं ना, मैं वैसे ही सेक रही हूँ। आप दोनों तरीके से ये रोटी को सेक सकते हैं। देखिए रोटी बहुत अच्छे से सिक गई है और ये ना एकदम नरम रहती है। हमारी थाली देखिए यहाँ पे रेडी है। भरवा बैगन की सब्जी, आलू मेथी, दही फ्राई और बाजरे की रोटी, ये कॉम्बिनेशन ना बहुत ही अच्छी है। आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में।